जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। भारत के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी राजा भोज के द्वारा बसाई झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर भोपाल के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय अवधेश दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म 1952 में आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। बचपन से आपको देश के प्रति प्रेम और समाज सेवा में विशेष रुचि रही है। आप रहमदिल, ममता की मूर्ति, फराख दिल और ओजस्वी वाणी की धनी हैं। आपको 1965 में आगरा से ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती के जीवन से विशेष प्रभावित होकर आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। आप 1968 में पिता श्री ब्रह्मा बाबा से मधुबन के प्रांगण में प्रथम बार मिली और उनसे विशेष संतुष्ट मणि भव का वरदान प्राप्त किया। 1968 से ही आप आगरा, ग्वालियर, लखनऊ, कानपुर, मुंबई, दिल्ली आदि स्थानों पर सेवाएं प्रदान करती हुई 1980 से भोपाल जोन की सेवा में कार्यरत हैं। आपने मानव कल्याण हेतु लाइफ स्किल एजुकेशन प्रोग्राम, महिला सशक्तिकरण सम्मेलन, नशा मुक्ति अभियान इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया। आपकी सेवा से विशेष प्रभावित होकर भारत सरकार ने 2010 में एक राष्ट्रीय महिला उत्कृष्ट पुरस्कार किरण लाइफ टाइम से सम्मानित किया। वर्तमान समय 200 से भी अधिक सेवा केंद्र, 1200 गीता पाठशालाओं सहित 1 लाख से भी अधिक ब्रह्मावत्स आपकी पालना में ईश्वरीय ज्ञान का रसपान कर रहे हैं। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है, मुझे भगवान ने चुना और इस चुनाव के निमित्त बनी मेरी लौकिक माँ। वह दिन था 24 जून 1965 का, जबकि मैं स्कूल से आई थी तो हमारी लौकिक माँ रो रही थी। मैंने रोने का कारण पूछा तो माताजी ने कहा कि बेटा, आज हमारी मम्मा अव्यक्त हो गई है। मुझे इस बात पर बहुत नाज होगा कि मेरी बेटी काश मम्मा जैसी हो तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगी।
आज तुम संकल्प कर लो कि मुझे मम्मा जैसा बनना है। जैसे ही लौकिक माँ ने ये बात बोली तो मेरे मन में आया, क्यों नहीं मैं अपने जीवन को ऐसा बनाऊं। क्योंकि इससे पहले मेरे जीवन का जो उद्देश्य था देश की सेवा करना। मैंने बचपन में ही इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखा था कि मुझे आपके साथ में रहकर देश की सेवा करनी है। उस पत्र का जवाब भी आया कि आप अभी बहुत छोटी हो, अभी पढ़ाई पढ़ो, फिर देश की सेवा करना। इसी बीच जब मम्मा के बारे में लौकिक माँ ने बताया तो हम दूसरे ही दिन आगरा गांधीनगर में गए। मम्मा का भोग लग रहा था। आश्चर्य किंतु सत्य बात है कि महेंद्र भाई साहब मम्मा के बारे में सारे अनुभव सुना रहे थे। मुझे भाई साहब नजर नहीं आए, मुझे मम्मा नजर आ रही थी। मम्मा का मुझे साक्षात्कार हुआ और मैंने संकल्प लिया कि मुझे ऐसा बनना है। तेरी याद आई, तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई, तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई। यहाँ हो वहाँ हो, कहाँ को गई हो, क्या कर रही हो, कहाँ खो गई हो। यहाँ हो वहाँ हो, कहाँ को गई हो, क्या कर रही हो, कहाँ खो गई हो। नहीं आ सको तो, नहीं आ सको तो पता ही बताओ। माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई। इसी संकल्प को लेकर मैं निरंतर रोजाना सवेरे क्लास करती रही। समय 68 का आ पहुंचा, जबकि 24 जून 1968 में मैं साकार बाबा से मिलन मनाने के लिए माउंट आबू गई। तब मेरे मन के अंदर में बहुत सारी शंकाएं थीं। काश भगवान आ चुके हैं, क्या ये सच बात है? मुझे अपने जीवन का फैसला करना है। और यदि भगवान ब्रह्मा बाबा के अंदर आते हैं तो भगवान तो जाने जानहार हैं, भगवान अंतर्यामी हैं। भगवान को निश्चित मालूम होगा कि मैं इस सेवा में सफल हो सकती हूँ, आगे आ सकती हूँ। तो मेरे मन के अंदर में एक संकल्प आया कि ग्वालियर और आगरा से 100 की पार्टी माउंट आबू गई थी। मैं बहुत छोटी थी, फ्रॉक पहने हुए गई थी। मैं सबसे पीछे की लाइन में खड़ी हुई और ऐसा अपने आप को सेट किया कि मैं बाबा को दिखाई ना दूं। लेकिन मैंने मन में संकल्प किया कि हे भगवान, अगर आप ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, आप तो जाने जाननहार हैं, आप तो जान सकते हैं कि मैं इस काबिल हूँ, इस सेवा में आगे आ सकती हूँ। तो निश्चित रूप से आप मुझे पीछे से बुलाकर सबसे पहले टोली खिलाएंगे। और सच में ही ऐसा ही हुआ कि जब ब्रह्मा बाबा आए और दृष्टि दे रहे थे तो दृष्टि देते देते
बाबा ने कहा जो पीछे बच्ची है उसको आगे बुलाओ। मैं आगे आई और सबसे पहले टोली बाबा ने मुझे दी, लेकिन मेरे मन के अंदर में एक शक पैदा हो गई। क्या शक पैदा हो गई कि मैं जो फ्रॉक पहने हुई थी बहुत झालर वाली थी। पूरी कोशिश की थी उसको टांगों में फंसाने की, लेकिन मेरे मन में शक पैदा हो गई कि बाबा को मेरी फ्रॉक दिखाई दे गई है। इसलिए बच्ची समझ कर के बाबा ने मुझे पहले बुला लिया है। कोई बात नहीं, शाम के टाइम जब रात्रि क्लास होती है तब हिस्ट्री हॉल में हम बैठे थे और मेरे मन के अंदर में फिर दूसरा क्वेश्चन पैदा हुआ कि सच में ब्रह्मा बाबा के तन में परमात्मा निराकार शिव कैसे आते हैं, एक झलक तो हमें दिखाएं। अगर हम ऐसा कुछ अनुभव करेंगे तभी अपने जीवन का फैसला कर सकेंगे। तो कैसे आते हैं ये मुझे अनुभूति चाहिए। यहाँ भी एक आश्चर्य की बात रही कि जैसे ही मैं बैठी थी और मन में ही सोच रही थी कि ब्रह्मा बाबा के चारों तरफ लाइट ही लाइट घूमती रही और घूमते घूमते एकदम लाइट सिमटते सिमटते ब्रह्मा बाबा की मस्तक में तिलक की माफिक सेट हो गई और मैं अंतर्ध्यान हो गई। बाबा की मुरली चलती रही और मैं एकदम उसमें मगन थी जैसे कोई आकाशवाणी हो रही हो। बाबा की मुरली पूरी हुई, सभी लोग चले गए और मैं वहीं बैठी रही, लेकिन एकदम सफेद लाइट हो गई। मैंने देखा मैं अकेली हूँ, यहाँ कोई नहीं है। फिर मैं उठ के अपने कमरे में चली गई। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मन में संकल्प चलता रहा कि निश्चित ही भगवान आते हैं और भगवान ने मुझे अनुभव कराया। दूसरे दिन सवेरे पुनः जब क्लास में बैठी तो मैं सबसे पीछे बैठी थी, आगे सभी महारती भाई बहन और दादियां बैठी थी। मेरे मन में प्रश्न चल रहा था कि अगर मैं ब्रह्मा कुमारी बन गई, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, फिर मैं इस सेवा में आगे कैसे आ सकूंगी। भगवान सच में आप मुझे प्यार करते हैं, आप मुझे ब्रह्मा कुमारी बनाना चाहते हैं, तो एक मेरी मनोकामना और पूरी कीजिए कि मैं सबसे पीछे बैठी हूँ। मैं आगे आकर के आपसे दृष्टि लूं, साकाश लूं। क्या मुझे आप आगे बुला सकते हैं? ये तो आप ही काम कर सकते हैं, मैं तो आगे नहीं आ सकती। ये भी वंडरफुल बात हुई कि बाबा के महावा के चल रहे थे। मुरली चलते चलते बाबा ने कहा जो पीछे आगरे वाली बच्ची बैठी है उसको आगे बुलाओ। मेरी तो खुशी का ठिकाना न रहा। बाबा ने मुझे आगे बिठाया और आगे बैठकर मैं बाबा से दृष्टि ले रही थी। दृष्टि लेते लेते बाबा ने कहा, बच्ची अभी बाबा जो मुरली चला रहे हैं उस स्टेज पे बैठ के तुम रिपीट करना। वंडरफुल बात। अब मेरा ध्यान दृष्टि पर भी था और लिखने पर भी था और याद करने पर भी कि मुझे अब सुनाना है। जैसे ही बाबा की मुरली पूरी हुई, बाबा ने मुझे स्टेज पर बैठाया और उस समय के हिसाब से मैंने जितने भी 7-8 पॉइंट याद किए थे मैंने स्टेज पर बैठकर रिपीट किए। सबको वंडर लगा। बाबा ने दरवाजे पर खड़े होकर बराबर तालियां बजाई, सारी सभा ने ताली बजाई और बाबा ने कहा जितने दिन बच्ची यहाँ रहेगी स्टेज पर बैठ के रोजाना मुरली रिपीट करेगी। ये मेरा सौभाग्य था कि 7 दिन के अंदर बाबा ने मुझे मास्टर मुरलीधर बना दिया और मुरलीधर बनाकर निश्चित ही मेरे जीवन का फैसला किया। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो
बांटते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी, सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तो मैं अपने बड़े भाई को कह के गई कि जब मेरा अखबार में एग्जाम का रिजल्ट आए तो भैया हमारा रिजल्ट एक पोस्ट कार्ड पर लिखकर भेज देना। भैया ने जो रिजल्ट भेजा वो साकार बाबा के हाथ में गया। कैसे गया वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाबा ने मुझे बुलाया कि आगरे से जो बच्ची आई है उसको बुलाओ। मुझे जब बुलाने के लिए बहनें आई तो मुझे खुशी का ठिकाना न रहा कि बाबा ने मुझे क्यों बुलाया। मैं खुशी में नाचते नाचते जब बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने कहा, बच्ची आज तुम्हें मैं खुशखबरी सुनाता हूँ। क्या बाबा? बच्ची बैठो, तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तुम फर्स्ट डिवीजन पास हुई हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो मैंने कहा, बाबा मुझे डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बन के सबकी सेवा करनी है, ये मेरा लक्ष्य है। तो बाबा ने कहा, बहुत अच्छा लक्ष्य है बच्ची, आज डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है, पर तू देख रही हो आज इतने डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, इतने हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां तो कई गुना बढ़ती जा रही हैं, तो आज बाबा तुम्हें रूहानी डॉक्टर का सर्टिफिकेट देता है। तुम्हें जहां बाबा भेजेगा वहां बोर्ड लगवा देगा रूहानी हॉस्पिटल। तुम्हारे पास जो भी आए उनको दृष्टि से ऑपरेशन करना, संकल्प का इंजेक्शन लगाना और टोली के द्वारा तुम उनको टैबलेट खिलाना, रोग छूमंतर हो जाएगा। आज बाबा तुमको ये डिग्री दे रहा है। आप सभी को सुनकर हैरानगी होगी कि बाबा ने ये संदेश ग्वालियर भेज दिया हमारे महेंद्र भाई साहब के पास कि मैं बच्ची को भेज रहा हूँ ग्वालियर, और इस सेंटर पर बोर्ड लगा देना रूहानी हॉस्पिटल का। वंडरफुल बात कि सामने सिविल हॉस्पिटल और ग्वालियर किले के बीच में बाबा ने जो सेवा केंद्र बनाया, नीचे मेडिसिन की दुकान, ऊपर बोर्ड लिखा रूहानी हॉस्पिटल। दुनिया वालों को तो कोई मतलब नहीं है रूहानी जिस्मानी किसे कहते हैं। वहाँ सिविल हॉस्पिटल में जब कोई डॉक्टर नहीं होता तो पेशेंट सीधे ऊपर चले आते और सफेद ड्रेस समझ के यही सोचते कि ये भी डॉक्टर है। तो मेरे से आके कहते, बहन जी हमारा सर दर्द है, हमारा पेट दर्द है, हमें बुखार है। तो फिर बाबा के महावा की याद आते। प्रैक्टिस तो कुछ भी नहीं थी, बाबा का वरदान था। जैसे बाबा ने संकल्प दिया हम बाबा की याद में दृष्टि देते, बाबा की याद में संकल्प करते कि इनका बुखार ठीक हो जाएगा, इनका शरीर दर्द हो रहा वो ठीक हो जाएगा। उसी संकल्प से टैबलेट खिलाते और फिर कहते कि 2 दिन के बाद बताइए कि आपकी तबीयत कैसे रही। तो वंडरफुल बात, जो भी आते सब ओके हो जाते। कहने का भाव कि बाबा ने हमें रूहानी डॉक्टर बनाया और ऐसा रूहानी डॉक्टर बनाकर बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं। लेकिन इससे भी आश्चर्य की बात ये कि जब हम माउंट आबू गए थे तो लौकिक पिताजी से पूछ के नहीं गए थे। तो बाबा ने ये भी आशीर्वाद वरदान के रूप में दिया और कहा कि बच्ची जब तुम घर जाओगी तो बाबा जो ड्रेस दे रहे हैं वही पहन के जाना। जब हम घर गए तो हम सफेद ड्रेस पहन के गए। वंडरफुल बात ये कि हमारे लौकिक पिताजी आराम कर रहे थे और बहुत क्रोध में थे। लौकिक माताजी को ये कह चुके थे अगर अवधेश यहाँ आएगी तो मैं उसको शूट कर दूंगा,
क्योंकि मेरी बिना परमिशन के वो गई है। उनका 1% भी संकल्प नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी बने। लेकिन जैसे ही मैं घर में गई, लौकिक पिताजी को आभास हुआ बड़ी बहन जी आई है, और बड़ी बहन जी कह करके छोटी बहन को कहा मम्मी को बुला के लाओ, बड़ी बहन जी घर में आई है। मैं अंदर में गई, पिताजी से मैं नहीं बोली, लेकिन जैसे ही लौकिक माँ आई और देखा अवधेश आई है तो उसको भी आश्चर्य हुआ कि तुम्हें पिताजी ने पहचाना नहीं। मैंने कहा नहीं। जब मैं माताजी से बात कर रही थी और आवाज सुनी पिताजी ने कि तो अवधेश की आवाज है, तो पिताजी आए, इतनी खुशी में झूमते हुए, इतना रौनक में थे, बड़े प्यार से बात करने लगे। बेटा इतने दिन तुम कहाँ रही, कैसे रही, और तुम अभी आई हो, अब तुमको यहाँ ही रहना है। माना उनकी सारी जो क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी वो एकदम शांत हो गई। और वंडरफुल बात ये कि उन्होंने मुझे ऐसा जीवन जीने की परमिशन दे दी, ये बाबा की श्रीमत के आधार पर। ये बहुत बड़ा करिश्मा हुआ जो भगवान की बात को मानकर मैं ऑफिशियल ड्रेस में गई और पिताजी उस ड्रेस से बहुत प्रभावित हुए। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। तो मैंने बाबा से कहा मन में मेडिटेशन के थ्रू कि बाबा मैं कमी सहन नहीं कर सकती किसी भी प्रकार की, चाहे खाने में, पीने में, रहने में, कहीं भी कमी का एहसास नहीं कर सकती। लेकिन वंडरफुल बात, बाबा ने मुझे 2 वरदान दिए। जब मैं आई थी तो बाबा ने मुझे 2 वरदान दिए कि बच्ची पहले तो किसी से कुछ मांगना नहीं, मांगने से मरना भला, और जब किसी भी चीज की जरूरत महसूस हो केवल बाबा बाबा शब्द बोलना, बाबा तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा और जो तुम चाहोगी वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये बात मुझे बाबा की याद रही। और दूसरी बात बाबा ने वरदान दिया कि कहो भी किसी भी सेंटर पर कितना भी अच्छे से अच्छा हो, तुम डाली पकड़ करके नहीं बैठना, चाहे वो सोने की हीरे की डाली क्यों न हो, तुम उड़ता पंछी बन के रहना। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल
दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो, तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। याद प्यार हमें इतना देते, कुछ और याद न आता है, हम है शुक्र गुजार तुम्हारे, भाग्य पे मन इतराता है, इतराता है, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। जब मैं इस भोपाल के मेडिटेशन सेंटर में आया, यहाँ मेरा अवधेश बहन जी से मुलाकात हुई, जो पूरे प्रदेश की प्रभारी भी हैं। उनके सानिध्य में बैठकर जब उन्होंने कहा मैं सोलंकी तुम्हारी क्लास लूँगी, और जब उन्होंने क्लास लगाई, वैसा अनुभव मैं ज़िंदगी में कई संतों के पास गया, कई जगह मैं साधु महात्माओं के पास बैठा, लेकिन जब दीदी के मेडिटेशन की क्लास लगती है, उसका अनुभव ज़िंदगी में एक नया होता है। दीदी जब मुरली पढ़ रही होती हैं, मुरली के बारे में बात कर रही होती हैं, उसको सुनने के बाद कानों को बार बार लगता है कि दीदी की वाणी सुने। उनको देखते हो तो ऐसा फील होता है कि हम इतनी यंग, मतलब अभी भी हमें काम करने में हम कभी थक जाते हैं, कभी हमें हेक्टिक लगता है अपना स्केड्यूल, कभी कुछ सीखते हैं तो हमें लगता है कि हमें बहुत आ चुका है, लेकिन जब हम बहन जी को देखेंगे वो एक इंस्पिरेशन है, सभी के लिए एक प्रेरणा है। बहन जी तो निश्चित तौर पर बाबा से सीधे शक्तियाँ ग्रहण करती हैं और पूरे देवी गुणों को हम सभी के बीच में वो बांटती रहती हैं। हमने देखा कि बहुत ही उदार चित्त हैं वो। कोई भी व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में आ जाए, लेकिन बहन जी से एक बार मिलने के बाद उसको पूर्ण शांति का और संतुष्टि का अनुभव होता है। दीदी जी की विशेषता को मैंने जहाँ तक समझा, सभी के अंदर वो उमंग उत्साह पैदा करती हैं, सभी को प्रोत्साहित करती हैं और सभी की विशेषताओं को देखकर उनको आगे बढ़ाती हैं। जब भी हम उनके सामने होते हैं, वो हमारे सामने होते हैं, तो हम दुनिया भूल जाते हैं ये कहें, और सहज ही योग लग जाता है, क्योंकि शायद वो इतने पावरफुल हैं और सभी जानते हैं कि उनकी दृष्टि में बहुत पावर है।